नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अजमेर के हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 813वें उर्स का झंडा शनिवार शाम को दरगाह के बुलंद दरवाजे पर चढ़ाया गया। दरगाह में अब इसके बाद दिन भर कर सकेंगे आप जियारत। अजमेर के हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 813वें उर्स का झंडा शनिवार शाम को दरगाह के बुलंद दरवाजे पर चढ़ाया गया। तोप के 25 गोले दाग कर सलामी दी गई। झंडा चढ़ाने की रस्म के दौरान हजारों जायरीन वहां पर मौजूद रहे। दरगाह में इसके साथ ही अब उर्स के दौरान दिन भर जियारत की जा सकेगी। 1 जनवरी को जन्नती दरवाजा जियारत के लिए सुबह खोला जाएगा। रजब महीने का चांद दिखाई देने पर 1 या 2 जनवरी को उर्स की विधिवत शुरुआत होगी। दरगाह के खादिमों के साथ ही प्रशासनिक व पुलिस के आला अफसर भी मौजूद रहे। असर की नमाज के बाद गरीब नवाज गेस्ट हाउस से झंडे का जुलूस शुरू हुआ। सबसे आगे कलंदर और मलंग हैरत अंग्रेज करतब दिखाते नजर आए। पुलिस के बैंड वादक सूफियाना कलाम की धुन बिखेर रहे थे। गोरी परिवार के सदस्य झंडा उठाए हुए थे। शाही कवाल कलाम पेश करते हुए चल रहे थे। बड़े पीर साहब की पहाड़ी से लगातार तोप के गोले दागे जा रहे थे। झंडे को सलामी दी गई। बाद में बुलंद दरवाजे पर पहले कदीमी फिर नया झंडा चढ़ाया गया। ये झंडा उर्स में बुलंद दरवाजे पर चढ़ा रहेगा। जुलूस में जायरीन की भीड़ एकाएक नहीं टूटे, इसको देखते हुए पुलिस ने दरगाह बाजार में निजाम गेट से थोड़ा आगे बैरिकेड्स लगा दिए। दरगाह परिसर में अधिक भीड़ नहीं जुट पाई। जिला प्रशासन ने फूल और लंगर खाना गली से निजाम गेट तक की दुकानें बंद कर दी। इसके साथ ही अतिक्रमण भी हटाए गए। आज ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में 813वें उर्स के खास मौके के ऊपर गरीब नवाज की बारगाह में बुलंद दरवाजे पर परचम पशाई हो रही है कि ख्वाजा साहब के दरबार में दूर दूर से ज़ायरीन जब यहाँ आते हैं इस खास मौके के ऊपर और आकर के गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर देते हैं, तो हर साल ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में उनके चाहने वाले आते हैं। और इसी तरह से आज भी यहाँ मौजूद तमाम ज़ायरीन यहाँ पर हाजिर हुए हैं। गरीब नवाज के दरबार में बुलंद दरवाजे पर यहाँ पर परचम पशाई हो रही है ख्वाजा साहब के दरबार के अंदर। और ये एक झंडे की रस्म होती है जो बरसों से चली आ रही है। ख्वाजा साहब के दरबार में गोरी परिवार भीलवाड़ा से आकर के बरसों से यहाँ पेश करते आ रहे हैं। ख्वाजा साहब के दरबार में उनकी तरफ से ये झंडे की रस्म अदा होती है और ख्वाजा साहब उनकी रस्म को कबूल फरमाते हैं। और ख्वाजा साहब के दरबार में दूर दूर से चाहने वाले उनके यहाँ पर आज हाजिर हुए। सबने अपनी अपनी मुरादें मांग रहे हैं और गरीब नवाज के दरबार है। राजस्थान में भीलवाड़ा है, वहाँ के जो ज़ायरीन है गरीब नवाज के आशिक, ये हर साल गरीब नवाज में 25 तारीख को बुलंद दरवाजे पे झंडा पेश करते हैं। मेन उर्स गरीब नवाज के 29 तारीख से शुरू होंगे। 29 तारीख को जो छड़िया मलंग लोग फकीर लोग लेकर के गरीब नवाज की बारगाह में पैदल दिल्ली से साबिर पिया से आते हैं, वो 29 तारीख को पहुँचेगी और वो छड़ी मेन गेट पे लगेगी, निजाम गेट पे। ये रस्म सदियों से चलती आ रही है। बाबा कुतुब के ज़माने से जब भी गरीब नवाज के उर्स पाक आते हैं तो तमाम वलिया वलिया लेकर के आते थे। उसमें ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फैज बेशकर, हजरत साबिर पाक कलिया शरीफ और तमाम मौलिया जितने हिंदुस्तान में सब छड़ी लेकर के अलम लेके ख्वाजा में पैदल आते थे। आज वही रस्म सब मलंग लोग फकीर लोग लेकर के जगह जगह से इकट्ठे होकर दिल्ली से मेहरुली से निकलते हैं और पैदल होकर के सीधे अजमेर शरीफ पहुँचते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, अहमदाबाद से आए हम लोग। किस तरह की मन्नत की मुरादें हैं? बस मेरे को भी औलाद नहीं थी। मेरी शादी को भी 20-21 साल हो गए थे। फिर 10 साल बाद मेरे को औलाद हुई। अभी मेरी शादी को 24 में रनिंग चलता है। मेरी बेटी अभी फिलहाल 15 साल की हो गई है। आज हुजूर गरीब नवाज के आस्थाने आलिया के अंदर में 813वें उर्स का आगाज हुआ। उसके ऊपर में हुजूर गरीब नवाज के बुलंद दरवाजे के ऊपर में परचम कुशाई की रस्म अदा की गई। इससे हुजूर गरीब नवाज के आस्थाने के अंदर में जो मामूलात हैं वो मामूलात के अंदर में चेंजेज आ गई है, जिसके अंदर में रात को खिदमत शरीफ होगी। रात को 8 बजे मज़ार शरीफ के अंदर में खिदमत शरीफ की जाएगी और तमाम मामूलात के अंदर में रोशनी के अंदर में इसके अंदर में तब्दीली आ जाती है। ये 1 तारीख से 6 तारीख तक होता है। 6 तारीख तक रस्मात के अंदर में बदली होती है। अहमदाबाद से आए हैं, 20 साल से आ रहे हैं यहाँ पर। हाँ, और बहुत खुश पा लिया हमने यहाँ पर आकर। मेरे गरीब नवाज का बहुत बहुत सदका मिला हमको। हम बहुत बहुत नसीबदार हैं। हमारे बच्चों को औलाद नहीं थी, औलाद भी मिली। हमारे पास कुछ भी नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे आदमी को कैंसर था, वो भी अच्छा हो गया। मेरे गरीब नवाज का रहम करम है और बहुत हम नसीबदार हैं। मेरे को भी 10 साल बाद औलाद हुई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रकाश में भारत में मातृभाषा में शिक्षा विषय पर फिर एक बार व्यापक चिंतन प्रारंभ करने, अमृतकाल की ओर बढ़ते भारत के लिए अपनी भाषाओं के प्रति गौरव का जागरण करने के साथ ही दुनिया में इसके सम्मान को बढ़ावा देने के लिए पुष्कर के आदर्श विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में गोष्ठी का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रकाश में भारत में मातृभाषा में शिक्षा विषय पर फिर एक बार व्यापक चिंतन प्रारंभ करने व अमृतकाल की ओर बढ़ते भारत के लिए अपनी भाषाओं के प्रति गौरव का जागरण करने के साथ ही दुनिया में इसके सम्मान को बढ़ावा देने के लिए पुष्कर के आदर्श विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके तहत बताया गया
कि अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान व विद्या भारती राजस्थान के संगठन के द्वारा श्रीधर भारतू हरिश्चंद्र के जन्मदिन से लगाकर 10-15 दिनों का समय हाथ में लिया जाए और संपूर्ण समाज में भाषा का गौरव प्रतिष्ठित करने के लिए गोष्ठियां आयोजित की जाए, ताकि साहित्य का प्रचार प्रसार हो सके व मातृभाषा को गौरवान्वित करने के लिए लगातार गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। इस गोष्ठी का आयोजन कर प्रयास किया जा रहा है कि समाज में जो भ्रांतियां फैली हुई है कि एक बच्चे का सर्वांगीण विकास केवल विदेशी भाषा पढ़कर ही हो सकता है, उनका खंडन करना, साथ ही समाज को सत्य से साक्षात्कार करवाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा हुई और शिक्षा नीति में बहुत स्पष्ट रूप से मातृभाषा के गौरव को प्रतिष्ठित करने का वर्णन है, उल्लेख किया हुआ है। उसी दृष्टि से संपूर्ण देश में विद्या भारती, अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान ने और विशेष रूप से विद्या भारती राजस्थान में ये निर्णय लिया कि संपूर्ण राजस्थान में श्रद्धेय भारतेंदु जी हरिश्चंद्र उनके और जन्म दिन से लगा करके एक कम से कम 10-15 दिन का एक समय हाथ में लिया जाए और संपूर्ण समाज में भाषा का गौरव प्रतिष्ठित करने के लिए गोष्ठी आयोजित हो, साहित्य का वितरण हो। उसी क्रम में आज यहाँ अजमेर में भी मातृभाषा का गौरव प्रतिष्ठित करने के लिए इस गोष्ठी का आयोजन किया गया है और हमारा प्रयास है कि समाज में ये जो गलत नैरेटिव स्थापित किया गया है कि बालक का सर्वांगीण विकास और बालक को जीवन में उच्च स्तर पर अगर प्रतिष्ठित करना है। अजमेर शहर में चोर गिरोह सक्रिय। अजमेर शहर में दिन दहाड़े महिला से चेन स्नैचिंग का मामला सामने आया है। किशनगंज थाने के अलकनंदा कॉलोनी के पास शुक्रवार को दोपहर 2 बजे बाइक पर सवार बदमाशों ने स्कूटी से जा रही महिला का रास्ता रोककर उससे चेन छीन ली, जिस पर पीड़िता ने किशनगंज थाने में रिपोर्ट दी है। अजमेर शहर में चोर गिरोह सक्रिय है, जहां अजमेर शहर में दिनदहाड़े महिला से चैन स्नैचिंग का मामला सामने आया। अजमेर के कृष्णगंज थाने के अलकनंदा कॉलोनी के पास बाइक सवार बदमाशों ने स्कूटी से जा रही एक महिला का रास्ता रोककर उससे चेन छीन ली। हालांकि पीड़ित महिला ने भी लुटेरों का बहादुरी से सामना किया और उन्हें रोकने का पूरा प्रयास और कोशिश की। पीड़ित जया मूलचंदानी मूलतः ब्यावर जिले के मसूदा की रहने वाली है। सर्दियों की छुट्टियों में वह अपने पीहर आई हुई थी। जया ने बताया कि कॉलोनी के बाहर अपने बेटे को चॉकलेट दिलाने के लिए गई थी। दुकान से निकलते वक्त बाइक सवार 2 बदमाश पीछा करने लगे। एक्टिवा पर थी। घर से 200 मीटर पहले ही उन्होंने स्पीड बढ़ा ली और गाड़ी के आगे आ गए। इससे हेलमेट पहना बदमाश नीचे उतरा और चलती गाड़ी से गला पकड़कर चेन तोड़ने लगा। इस पर उसका हाथ भी पकड़ लिया, जिसकी वजह से एक्टिवा का बैलेंस बिगड़ गया और उनका बेटा नीचे गिर गया। जया ने बताया कि घटना के बाद मैंने बदमाशों का पीछा करने का प्रयास किया, लेकिन बेटे को चोट लग जाने के चलते उन्हें पकड़ नहीं पाई। संपूर्ण घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़िता ने कृष्णगंज थाने में चोरी की सूचना दी है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर कृष्णगंज थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मैं यहीं अलकनंदा कॉलोनी में ही रहती हूँ। मैं कॉलोनी के बाहर मेरे बेटे को लेके गई थी चीज़ दिलाने के लिए। वापस आई तो 2 लड़के मेरे पीछे आ रहे थे। उन्होंने मेरे से आगे निकल के आगे वाले ने गाड़ी घुमाई और पीछे वाले ने मेरा चलती गाड़ी पे गला पकड़ के और मेरी चेन खींच ली। मैंने उसको बहुत मारा और मैंने बहुत कोशिश की, पर मेरा बेटा गाड़ी से गिर गया, उसके पैर में लग गई, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। कौन सी गाड़ी थी उनकी? शाइन बाइक। आपने चिल्लाया वगैरह? कोई आसपास चिल्लाया वो आए जब तक तो वो निकल गए थे जी। कुछ पहना हुआ कुछ ऐसा? आगे वाले को टोपी पहनी थी, पीछे वाले को हेलमेट था और जैकेट पहने हुए थे। कहीं रिकॉर्ड हुआ है क्या? हाँ हुआ है, मेरे पास वीडियो है उसका। तो थाने में शिकायत दे दी आपने? शिकायत दे दी। अजमेर शहर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के उर्स की अनौपचारिक शुरुआत आज से हो गई है और मावट के बाद दरगाह संपर्क सड़क की हालत बेहद नाजुक हो गई है। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे सड़क पर पानी भर चुका है। क्षेत्रवासियों ने कहा इसको लेकर प्रशासन को ज्ञापन दिया जाएगा। एक तरफ जहां जिला प्रशासन अपने विकास, व्यवस्था और सुरक्षा के लिए वाहवाही लूट रही है, दूसरी ओर एक मावट ने जिला प्रशासन के कामों की पूरी पोल खोल कर रख दी है। अजमेर शहर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के उर्स की अनौपचारिक शुरुआत आज हो जाएगी और शहर की सड़कों पर जायरीनों की आवाजाही बढ़ जाएगी।
जहां शहर में मावट गत एक दिन पहले हुई थी और दरगाह संपर्क सड़क की हालत ने प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। क्षेत्र के लोगों ने बताया कि उससे पहले प्रशासन की ओर से सड़क के पेच वर्क का काम करवाया गया और सड़क को व्यवस्थित किया गया। मात्र एक बार की बारिश से सारी सड़क उखड़ गई है। सड़क का पूरा डामर प्रशासन के वादों की तरह बह गया है। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे सड़क पर पानी भर चुका है। प्रशासन की ओर से सड़क पर गिट्टियां लगाई गई थी, जो उछल उछल कर गाड़ियों में जा रही थी। बारिश में वो भी बह गई। क्षेत्रवासियों का कहना है कि प्रशासन को सड़क के हालातों से कई बार अवगत करवाया गया था, परंतु प्रशासन काम कर गई और मानो नहीं कर गई हो। क्षेत्रवासियों ने कहा, इसको लेकर प्रशासन को ज्ञापन दिया जाएगा और यदि समस्या का निस्तारण जल्द नहीं किया गया तो धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आज झंडे की रस्म के साथ जो है उर्स का आगाज हो जाएगा। विधिवत मतलब उर्स करीब करीब शुरू हो जाएंगे। हमारी पिछले काफी लंबे समय से ये मांग रही थी तो दरगाह संपर्क सड़क है, इसे सही करा जाए। और इस पे तो बहुत सारी दुविधा है। एक तो इस पे अंधेरा रहता है, हर साल उत्सव में इस पे लाइटें लगती है, लेकिन पिछले 2-3 सालों से लग नहीं रही है। उसके बाद बड़ी हमने धरना प्रदर्शन की मांग रखी, दूसरी मांग रखी। उसके बाद जो है कि ये हुआ कि साहब जो है ना पेचवर्क का कार्य कर देंगे। अब पेचवर्क का कार्य ऐसा करा है कि कल एक बरसात आई है, परसों तक तो इन्होंने पेचवर्क का कार्य करा एक दिन में, और कल एक बरसात आई जिससे सारा पेचवर्क भीग गया। और एक जो नीचे आप जाएंगे पप्पुआई की टाल है, उस जगह जो है इन्होंने खाली गिट्टी बिछा दी थी, और गिट्टी बिछा दी थी, वो गिट्टी भी उछल उछल के लग रही थी। अब वो कल बरसात आई, वो गिट्टी भी भीग गई। अब वो प्रशासन जने कैसा काम करती, काम भी कर देती और काम नहीं भी होता, दोनों ही काम है। इसमें बहुत सारी समस्या है, नाली की समस्या है पिछले काफी टाइम से। अगर ये नहीं हुआ तो फिर हम जो भी हमारा अधिकार होगा धरना प्रदर्शन का जो भी होगा वो करेंगे। हम इस बार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन एडीएम सिटी साहब ने मध्यस्थता कराते हुए बोला पेचवर्क का काम शुरू करा दिया। लेकिन वो काम कैसा हुआ कि जो अब नहीं के बराबर काम हुआ पेचवर्क का, उससे राहत नहीं मिली। यहाँ का आदमी वाकई में परेशान है और जायरीन भी परेशान है। हमने प्रशासन को कई बार ये समस्या बता दी कि साहब ये जो रोड है सिर्फ ये यहाँ के वासियों के लिए काम में नहीं आता, ये रोड 4-5 वार्डों में लगता है, हजारों इससे गुजरते रहते हैं, दिन भर गाड़ी वाले जाते हैं। इसमें झंडेश्वर मंदिर, भाटावा मंदिर के श्रद्धालु जाते हैं, तो ये रोड दिन भर चलता रहता है। प्रशासन इस ओर ध्यान देना ही नहीं चाहता, क्या पता क्या वजह है। उर्स का देखो आज से आगाज हो चुका है और इस सड़क का काम चालू कराया था पेंच वर्क का। इस पूरी सड़क पे जो है पेवन लगाए थे और पेंच वर्क का काम कराया था, लेकिन इन्होंने एक थूक पॉलिश वाला ऐसा काम कर दिया कि एक बारिश आई और बारिश आते के साथ में सारे के सारे ऑफिस पेंच वर्क उखड़ गए। जगह जगह खड्डे हो गए, जहाँ पे डामर बिछाया था और डामर सारा का सारा बह गया। जहाँ पे गिट्टियां बिछाई थी वो गिट्टियां तो ऐसी सरदर्द हो गई कि वो आते जाते गाड़ियों के ऊपर वो गिट्टियां उछल उछल के लग रही थी, लेकिन वो एक बारिश आई वो भी बह गई सब। इन्होंने बिल्कुल एक टेम्परेरी काम कर दिया और ऐसा काम कर दिया कि इससे आने वाले जायरीनों को भी बहुत दिक्कतें आएगी और यहाँ के निवासियों को भी बहुत दिक्कतें आ रही है। अभी जैसे नीचे के बड़े खड्डे हो गए, उन खड्डों में गाड़ियां अटक रही है और कीचड़ भी भर रहा है। इसकी अभी हम एक शिकायत अभी और देंगे, ज्ञापन देंगे हम 11 बजे कलेक्ट्री पे, और भी हमने कल भी शिकायतें करी है, लेकिन अभी अजमेर के दरगाह बाजार के पीछे लाखन कोठड़ी में बल्लियों पर खड़ी श्री नानक जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय की बिल्डिंग जर्जर अवस्था में सीधा जिला प्रशासन की ओर प्रश्न खड़ा कर रही है। क्षेत्रवासियों की प्रशासन से मांग है कि इस दुर्घटना स्थल को चिन्हित कर उस पर तुरंत कार्रवाई कर आमजन को राहत की सांस देवे। प्रशासन सोच रहा है कभी कोई मरे, हादसा हो जब हम चेतेंगे। इनका तो सिर्फ अवैध बिल्डिंगों में इनमें ध्यान रहता है, पहले बनवाते हैं फिर खुद सीज करने जाते हैं। ये पब्लिक की समस्या नजर आ नहीं रही है इनको। बनती है बिल्डिंगें जब ये आते नहीं है, फिर सीज करने आएंगे ये। अजमेर दरगाह के पीछे लाखन कोठरी में बल्लियों पर खड़ी श्री नानक जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय की जर्जर अवस्था सीधी नगर निगम प्रशासन की ओर प्रश्न खड़ा कर रही है। वहां के आम लोगों का कहना है कि उर्स में जायरीन की आवक आज से शुरू हो गई है। बल्लियों पर खड़ा ये स्कूल कभी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। प्रशासन आता है और दुकानों, होटलों को सीज कर रहा है, पर ऐसे संभावित दुर्घटना स्थल पर कार्यवाही करना लाजमी नहीं समझ रहा। क्षेत्रवासियों का कहना है कि या तो प्रशासन इस बिल्डिंग को तोड़कर समतल करा देवे या फिर इसका कोई दूसरा रास्ता निकालकर आमजन को राहत की सांस दे। क्षेत्रवासियों ने बताया कि इस बारे में कई बार पार्षद और प्रशासन को अवगत करवाया गया, परंतु प्रशासन के आज दिन तक कानों में जू नहीं रेंग रही। क्षेत्रवासियों की प्रशासन से मांग है कि इस दुर्घटना स्थल को चिन्हित कर उस पर तुरंत कार्यवाही कर आमजन को भयमुक्त किया जाए। काफी टाइम से जर्जर अवस्था में 10 बार इसकी कंप्लेंट दे चुके हैं, पार्षद को भी अवगत करा चुके हैं, नगर निगम के पूरे अधिकारियों को सबको नज़र में है ये, लेकिन इसको आज तक गिरा नहीं रहे और ये कभी भी गिर सकती है।
अगर इस समाज की प्रॉपर्टी है, ये ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो निगम खुद तोड़ के इसको अपने कब्जे में करे। अभी जनहानि होने से तो बचे कम से कम। किस तरह टिकाऊ आ रही है? ये देख लो आप, इसकी अवस्था क्या हो रही है। बल्लियों के ऊपर टिकी हुई है, कभी भी कोई जनहानि हो जाएगी बड़ी। और ये दरगाह जाने वाला मुख्य मार्ग है, मुख्य मार्ग, और उर्स छाती पे है, और ये कोई हादसा हो जाएगा तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? नगर निगम को पूरे वार्ड की तरफ से रिक्वेस्ट है कि फटाफट इसको तोड़े और इसको अपने कब्जे में ले ले। अपना जो भी समाज है अपने आप आ जाएगा सामने, नहीं तो ये कोई बड़ी जनहानि हो जाएगी। अगर आप अच्छी बढ़िया शुद्ध मिठाई की दुकान की तलाश में हैं, तो आप पहुँचे आशु स्वीट्स, जहां पर आपको हर प्रकार की मिठाई की वैरायटी देखने को मिलेगी, जो कि बाजार में या किसी और दुकान के काउंटर पर नहीं होगी। हमारे यहाँ पर हर प्रकार की मिठाई शुद्ध देसी घी से तैयार की जाती है। और अगर घर में कोई पार्टी कर रहे हो या फिर विवाह का प्रोग्राम है, किसी बच्चे का जन्मदिन मना रहे हो, तो इन सब मौकों पर ऑर्डर पर स्पेशल मिठाई तैयार करवाने का खास प्रबंध किया गया है। इसके साथ हमारे यहाँ पनीर, दही, लस्सी आदि सामान भी मिलता है, जिसको आप ऑर्डर पर मंगवा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आशु स्वीट्स, नसीराबाद रोड, नगरा, अजमेर, और आबकारी के पास तारागढ़ रोड, अजमेर। मोबाइल नंबर 9414709358। Excited? Holidays will be very boring for me. For using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। अगर आप अच्छी बढ़िया शुद्ध मिठाई की दुकान की तलाश में हैं, तो आप पहुँचे आशु स्वीट्स, जहां पर आपको हर प्रकार की मिठाई की वैरायटी देखने को मिलेगी, जो कि बाजार में या किसी और दुकान के काउंटर पर नहीं होगी। हमारे यहाँ पर हर प्रकार की मिठाई शुद्ध देसी घी से तैयार की जाती है। और अगर घर में कोई पार्टी कर रहे हो या फिर विवाह का प्रोग्राम है, किसी बच्चे का जन्मदिन मना रहे हो, तो इन सब मौकों पर ऑर्डर पर स्पेशल मिठाई तैयार करवाने का खास प्रबंध किया गया है। इसके साथ हमारे यहाँ पनीर, दही, लस्सी आदि सामान भी मिलता है, जिसको आप ऑर्डर पर मंगवा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आशु स्वीट्स, नसीराबाद रोड, नगरा, अजमेर, और आबकारी के पास तारागढ़ रोड, अजमेर। मोबाइल नंबर 9414709358।
excited? Holidays will be very boring for me. Learn more, less, then the time, sing the rhyme, and off for cuisine, black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. अजमेर के तोपधड़ा स्थित अजमेर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की ओर से राज्य स्तरीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता का फाइनल आज है। शाम 7 बजे प्रतियोगिता की क्लोजिंग सेरेमनी आयोजित होगी। अजमेर के तोपधड़ा स्थित अजमेर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की ओर से राज्य स्तरीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन हो रहा है। अंडर 18, अंडर 17 और सीनियर कैटेगरी के महिला पुरुष खिलाड़ियों की टीम इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अजमेर पहुंची, जहां बताया जा रहा है कि इस आइस हॉकी में चयनित खिलाड़ी शिमला में आइस कैंप करेंगे और फिर वहां चयनित होकर खिलाड़ी लद्दाख जाएंगे, जहां राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इस प्रतियोगिता में पूरे राजस्थान की कुल 7 से 8 जिलों की टीम भाग ले रही है। जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, कोटा, गंगानगर, झुंझुनू, नागौर सहित कुल 7 से 8 जिलों की टीम भाग ले रही है और अपनी शानदार प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए प्रतियोगिता में भाग ले रही है। आज इस प्रतियोगिता का फाइनल है। शाम 7 बजे प्रतियोगिता की क्लोजिंग सेरेमनी आयोजित होगी। इस प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के तौर पर आइस हॉकी के प्रेसिडेंट माखनलाल ने शिरकत की। ये अजमेर एस्कॉम स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में चल रहे हैं, राजस्थान आइस हॉकी के तत्वाधान में चल रहे हैं। और इसमें अंडर 18, अंडर 14 और सीनियर कैटेगरी के बॉयज एंड गर्ल्स के बच्चे यहाँ पे भाग ले रहे हैं। और ये एक प्रोमोशनल टूर्नामेंट है, हमारा पहला टूर्नामेंट है राजस्थान आइस हॉकी की तरफ से। इसके बाद में जो बच्चे यहाँ से सेलेक्ट हो गए वो शिमला जाएंगे, वहाँ पे आइस पे कैंप करेंगे। उसके बाद में इसका लद्दाख में आगामी नेशनल में ये प्रतिभा करेंगे वहाँ। बिश्नोई है, मैं जोधपुर से हूँ और हम आइस हॉकी खेलने आए हैं और यहाँ पे हम कम से कम 20 खिलाड़ी आए हैं। वुमेंस में 20 है और मेंस में भी 20 जने हैं और मैं 2 साल से खेल रही हूँ आइस हॉकी। हाँ, आज फाइनल है हमारा यहाँ पे अजमेर के साथ। राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड राज्य मुख्यालय जयपुर के तत्वावधान में 5 दिवसीय राज्य स्तरीय 64वां रोवर मूट एवं 50वां रेंजर मीट कार्यक्रम पुष्कर घाटी में स्थित स्काउट कैंप पर आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान भारत स्काउट व गाइड की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के तहत अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें प्रदेश के 425 रोवर रेंजर एवं रेंजर लीडर्स भाग ले रहे हैं। राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड राज्य मुख्यालय जयपुर के तत्वावधान में 5 दिवसीय राज्य स्तरीय 64वां रोवर मूट एवं 5वें रेंजर मीट कार्यक्रम पुष्कर घाटी में स्थित स्काउट कैंप पर आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान भारत स्काउट व गाइड की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के तहत अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें प्रदेश के 425 रोवर रेंजर व रेंजर लीडर्स भाग ले रहे हैं। शिविर संचालक एवं राज्य संगठक आयुक्त गाइड सुयश लोढ़ा ने बताया कि 26 से 30 दिसंबर तक आयोजित कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाना और राजस्थान के विकास में उनकी सक्रिय भूमिका को प्रेरित करना है। कार्यक्रम सशक्त युवा विकसित राजस्थान थीम पर आयोजित किया जा रहा है। विनोद दत्त जोशी ने बताया कि 5 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान विभिन्न शैक्षणिक, सांस्कृतिक और साहसिक गतिविधियां आयोजित की जाएगी। साथ ही प्रतिभागियों में नेतृत्व क्षमता, आत्मनिर्भरता और सामूहिकता की भावना को प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य आकर्षक शैक्षणिक और नेतृत्व विकास कार्यशालाएं, मूड डिस्कशन और टीम बिल्डिंग गतिविधियां, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और प्रतियोगिताएं तथा साहसिक खेल और चुनौतियों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गाइड कैप्टन डॉक्टर रोशनदीप श्रीमाली ने बताया कि कार्यक्रम में सहायक राज्य संगठन आयुक्त विनोद दत्त जोशी, ओम कुमारी चौहान, कल्पना शर्मा, नरेंद्र खोरवाल, भाविक सुथार, सुनील सोनी, जितेंद्र भाटी, अभय सिंह शेखावत सहित वीणा अग्रावत आदि सहयोग कर रहे हैं। राज्य स्तरीय 64वां रोवर मूट और 50वीं रेंजर मीट का कार्यक्रम यहाँ पर जो है पुष्कर घाटी का जो ट्रेनिंग सेंटर है स्काउट गाइड का, उसमें 26 दिसंबर से प्रारंभ हुआ है और ये 30 दिसंबर तक ये 5 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है, जो थीम लेकर के इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं, सशक्त युवा विकसित राजस्थान। निश्चित रूप से सभी यूथ जो है कॉलेजेस के, राजस्थान के विभिन्न जिलों के कॉलेजेस की 425 रोवर रेंजर युवक युवतियाँ यहाँ पर पुष्कर घाटी ट्रेनिंग सेंटर पर इस शिविर में भाग ले रहे हैं और इस शिविर के माध्यम से जो है बच्चों में जो है सर्वांगीण विकास के लिए, आत्मरक्षा के लिए है, विभिन्न प्रकार की एडवेंचर गतिविधियाँ हैं, उनकी सांस्कृतिक
गतिविधियों से संबंधित है, उनके हस्तकलाओं से संबंधित है, प्रदर्शनी से संबंधित है और कई तरह के एडवेंचर्स वगैरह ये एक्टिविटियाँ इनकी तमाम जो है यहाँ पर आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी में कल शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन भी इनका रखा हुआ था, जिसमें अजमेर के ऐतिहासिक स्थान हैं उनका अवलोकन इन्होंने किया। नारेली गए, सेवन वंडर है और इसे पुष्कर जी ब्रह्मा जी का मंदिर है के दर्शन किए। इस तरीके से ये कार्यक्रम भी यहाँ पर आयोजित हुआ है। और इसी कड़ी में आज एडवेंचर की गतिविधियाँ, जिसमें 22 प्रकार की गतिविधियाँ यहाँ पर आयोजित की जा रही है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिला स्वास्थ्य समिति की मासिक बैठक मेडिकल कॉलेज सभागार में जिला कलेक्टर लोकबंधु की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसके अंतर्गत संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिला स्वास्थ्य समिति की मासिक बैठक मेडिकल कॉलेज सभागार में जिला कलेक्टर लोकबंधु की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसके अंतर्गत सीएमएचओ डॉक्टर ज्योत्सना रंगा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम के तहत कार्यशाला का आयोजन हुआ और इस बैठक में फोरेंसिक मेडिसिन, एमएलसी व पोस्टमार्टम के माध्यम से सभी चिकित्सकों की शंकाओं को दूर किया गया। मेडिकल के फोरेंसिक विभाग के चिकित्सक डॉक्टर केदार व एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर बिजावत ने अपने विचार रखे, जिससे कि सभी के बीच बेहतर वार्तालाप हुआ। साथ ही पूरे महीने के आयोजित कार्यक्रमों का रिव्यू लिया गया और अधिकारियों ने संबंधित विभाग से अपने अपने विचार रखे। बताया कि साल का अंत होने जा रहा है और अधिकारियों को इस कार्यशाला के तहत अपने टारगेट्स पूरे करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भारत सरकार द्वारा 2026 तक सभी चिकित्सालयों को सर्टिफाई करने का लक्ष्य दिया गया है। इसके लिए भी सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साल चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ज्योत्सना रंगा ने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार के टीबी मुक्त अभियान की सफल बनाने पर जोर देना है, ताकि 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाया जा सके। साथ ही निक्षय मित्र भी बनाए गए, जिससे कि इस योजना में उत्थान हो सके। आज हमारी मासिक जो हर बार होती है जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक श्रीमान कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में संपन्न हो रही है। इसमें हमने एक छोटी सी कार्यशाला रखी थी, जिसमें कि सभी चिकित्सकों को हमने जो हमारे फॉरेंसिक मेडिसिन और एमएलसी, पोस्टमार्टम आदि से जो भी उनकी शंकाएं हैं उनका समाधान किया गया। उसके लिए हमारे मेडिकल कॉलेज के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर केदार और एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर बिजावत ने अपने विचार रखे और काफ़ी अच्छा उनका आपसी इंटरेक्शन हुआ। दोनों तरफ से खूब अच्छे सवाल उठे और उनका समाधान किया गया। साथ ही साथ जो हमारी मंथली रिव्यू होता है सभी कार्यक्रमों का, सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों का, वो हुआ और जो भी जिला अधिकारी हैं संबंधित कार्यक्रमों से उन्होंने अपनी अपनी बात रखी। और अब क्योंकि ये साल का आखिरी क्वार्टर शुरू हो रहा है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मेहनत करने के लिए चिकित्सा अधिकारियों को कहा गया। साथ ही जो भारत सरकार का टारगेट है कि 2026 तक सभी चिकित्सा संस्थान एनक्वास सर्टिफाई होंगे, क्वालिटी सर्टिफिकेशन मिले। अजमेर जिला माहेश्वरी सभा संस्था के तत्वावधान में राजीव गांधी सभागार में कल प्रतिभा सम्मान एवं अभिनंदन समारोह में लगभग 380 व्यक्तियों का सम्मान एवं अभिनंदन होगा, जिसके लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कृष्णगंज स्थित माहेश्वरी सदन में किया गया। अजमेर जिला माहेश्वरी सभा संस्था के तत्वावधान में राजीव गांधी सभागार में कल प्रतिभा सम्मान एवं अभिनंदन समारोह में लगभग 380 व्यक्तियों का सम्मान एवं अभिनंदन होगा, जिसके लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किशनगंज स्थित माहेश्वरी सदन में किया गया। प्रवक्ता अशोक राठी ने बताया कि समारोह में शैक्षणिक एवं खेलकूद में 134 प्रतिभाओं, 11 नेत्रदानी, 2 देहदानी, 115 वरिष्ठ जन एवं 87 भामाशाह समाज बंधुओं को सम्मान किया जाएगा। कार्यक्रम में 24 संस्थाओं और समाज बंधुओं का चिकित्सा, स्वास्थ्य, खेलकूद सहित अन्य जनहितार्थ कार्यों के लिए भी सम्मान किया जाएगा। वहीं इस कॉन्फ्रेंस में शहर के समाज के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अजमेर जिला माहेश्वरी सभा संस्था के अंतर्गत कल अजमेर जिला माहेश्वरी समाज की प्रतिभाओं का सम्मान किया जाएगा। ये कार्यक्रम प्रातः 10 बजे से राजीव गांधी सभागार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में प्रारंभ होगा और इसमें कुल 380 प्रतिभाओं का सम्मान किया जाएगा। ये सम्मानित जो प्रतिभाएं होंगी वो सेकेंडरी स्तर से लेकर के और पोस्ट ग्रेजुएट स्तर तक प्रोफेशनल कोर्सेज में सीए, एमबीए, एमबीबीएस, इंजीनियरिंग आदि और साथ में समाज के जो भामाशाह हैं जिन्होंने अनेकानेक प्रकल्पों में 1 लाख रुपए से ऊपर
एक मुश्त राशि कई दान की है, उनका भी हम अभिनंदन करेंगे। इसके साथ ही 80 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हमारे जो अग्रज हैं उनका भी हम सम्मान करने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें मुख्य अतिथि कौन रहेंगे कल आपके? हमारे राष्ट्रीय सभापति माननीय संदीप जी काबरा मुख्य अतिथि रहेंगे। साथ ही हमारे राष्ट्रीय महामंत्री अजय जी काबरा उपस्थित रहेंगे। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।